और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज हम करेंगे हिंदी के 25 नहीं 30। ठीक है, तो 25 नहीं, हम आज करते हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्दों में पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, इन्हें क्या, पर्याय का मतलब क्या होता है? समान, मतलब इनके समान अर्थ वाला, जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर पर्यायवाची करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने विलोम शब्दों की प्रैक्टिस हमने कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके आने ही वाले हैं। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे और हर क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड में आपको अपना आंसर लाइव चैट में देना है। और आखिर में आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसे मान लेते हैं कि 30 में से अगर आपके 26 क्वेश्चन सही हुए तो लिखिएगा 26/30। तो ये मुझे बाद में भी दिख जाएगा, क्योंकि लाइव चैट बाद में तो दिखता नहीं। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दिख जाएगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि भाई आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का जो वीडियो लाइक का टारगेट है वो 150 प्लस का है। ठीक है, 150 प्लस लाइक्स आज की वीडियो का टारगेट है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन्हें हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर हम लोग एकेडमिक एग्जाम की तैयारी और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करते हैं। क्लास 6 to 10th की मैथ साइंस इंग्लिश वहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आगे तो वो आपके काम का है ही है चैनल। ठीक है, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को और अपने जान पहचान वालों को भी भेज दीजिए, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ाई करते होंगे। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया? आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि वरिष्ठ वरिष्ठ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, वरिष्ठ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है बड़ा, बी श्रद्धेय, सी पूजनीय, या फिर डी शिष्ट। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। नैसर्गिक नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन ए है प्राकृतिक, बी कल्पित, सी कृत्रिम, या फिर डी पुरातन। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल ये भी आपका जवाब सही निकला। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ए प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्राकृतिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि रमणीय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रमणीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका दिलचस्प, बी मनोहर, सी दर्शनीय, या फिर डी प्रसन्नतापूर्व। और आपका समय शुरू होता है अब। तो रमणीय शब्द का पर्यायवाची होगा बी मनोहर। रमणीय का मतलब अच्छा होता है ना, जो मन को अच्छा लगे, तो वही चीज होता है मनोहर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। धवल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धवल का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए उजला, बी कोरा, सी मामूली, या फिर डी चोरी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो धवल है ना, धवल का मतलब क्या होता है? धवल का मतलब होता है उजला, यानी कि रोशनी, सफेद रोशनी वाला। तो धवल का हो जाएगा ए उजला यानी सफेद। तो ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आज्ञा आज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
आज्ञा का पर्यायवाची शब्द। ए है नियोग, बी आदेश, सी विधि या फिर डी स्वीकार। और आपका समय शुरू होता है अब। तो आज्ञा का पर्यायवाची, ये तो सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि आदेश। आज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आदेश, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, आश्रय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आश्रय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए स्वीकरण, बी संबंध, सी आश्रम या फिर डी शरण। और आपका समय शुरू होता है अब। तो आश्रय का पर्यायवाची शब्द होगा डी, यानी कि शरण। आश्रय का पर्यायवाची शब्द होगा शरण, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आरी। आरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शत्रु, बी प्यासा, सी सैनिक या फिर डी प्रेम। आरी शब्द का पर्यायवाची शब्द, और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही शब्द होगा शत्रु। आर्य का पर्यायवाची होता है शत्रु, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि कृत का पर्यायवाची शब्द। कृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है ऋतु, है ना, ऋतु। ऑप्शन बी सत्य, सी मिथ्या या फिर डी किया। और आपका समय शुरू होता है अब। तो कृत शब्द का पर्यायवाची होता है करना, यानी कि किया। तो डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। कृत का पर्यायवाची क्या होगा? किया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द। ए लक्ष्य, बी लक्ष्य, सी लाख या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। तो उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द होता है बी लक्ष्य। उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रयोजन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रयोजन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए अर्थ, बी उद्देश्य, सी मतलब या फिर डी लाभ। और आपका समय शुरू होता है अब। तो प्रयोजन का पर्यायवाची शब्द होगा उद्देश्य। क्या आपका आने का क्या प्रयोजन है या क्या उद्देश्य है, ऐसा लोग पूछते हैं ना। तो इसका मतलब प्रयोजन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उद्देश्य होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कामदेव। अगला आता है कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची शब्द। तो ए सरोज, बी उरोज, सी मनोज या डी पातोज। अब आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मनोज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मनोज। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, फिजूल खर्ची का पर्यायवाची शब्द। फिजूल खर्ची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन ए है अव्यय, बी है मितव्यय, सी है परिव्यय या फिर डी है अपव्यय। और आपका समय शुरू होता है अब।
तो फिजूल खर्ची का पर्यायवाची होगा अपव्यय, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। फिजूल खर्ची का जो विलोम होगा वो क्या होगा, सॉरी विलोम कह रहा हूँ, पर्यायवाची वो होगा अपव्यय। विलोम शब्द इसलिए दिमाग में चल रहा था कि विलोम शब्द वाली वीडियो आ गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जाकर वहाँ से देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलो फिर अगला हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि अनुजा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि अनुजा शब्द का, अनुजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनुजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ए है आज्ञा, बी अवज्ञा, सी प्रज्ञा या फिर डी अनुमति। और आपका समय शुरू होता है अब। तो अनुजा शब्द का पर्यायवाची होता है डी अनुमति, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, अनुमति। अगले देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ए परमानंद, बी शारीरिक असुविधा, सी निशीथ या फिर डी संतोष। और आपका समय शुरू होता है अब। तो कष्ट का, ये सभी को पता होगा, कष्ट का पर्यायवाची शब्द होगा शारीरिक असुविधा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सुता, क्वेश्चन शब्द है सुता। तो सुता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए पुत्र, बी पुत्री, सी बहन या फिर डी बुआ। सुता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई आपका जवाब बिल्कुल सही निकला। सुता का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पुत्री। तो यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। सुता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पुत्री। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चराचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चराचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपके ए जड़, बी चेतन, सी जड़ एवं चेतन या फिर डी चलने वाले। चराचर शब्द का पर्यायवाची विलोम, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। और आपका समय शुरू होता है अब। तो चराचर का पर्यायवाची होगा जड़ एवं चेतन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चराचर का पर्यायवाची होगा जड़ एवं चेतन। तो यहाँ सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है ना। आपके ऑप्शन है ए अहि, बी सारंग, सी खग या फिर डी भुजंग। सांप का कौन सा इनमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा, खग। खग का मतलब तो पक्षी होता है, तो सांप का पर्यायवाची खग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द मतलब इंद्र का समानार्थी, यानी समानार्थी का मतलब पर्यायवाची बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है पंचबाण, बी है पिनाकी, सी है शक्र या फिर डी मनोज। और आपका समय शुरू होता है अब। तो इंद्र का समानार्थी शब्द होगा शक्र, यानी कि सी शब्द जो है बिल्कुल सही है। मनोज तो आपको पता ही है किसका होता है, कामदेव का। तो यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन शक्र जो है ये बिल्कुल सही होगा। इंद्र का पर्यायवाची शक्र बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर आता है यमुना का समानार्थी शब्द, यानी यमुना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है।
आपके ऑप्शन है ए देवनदी, बी कालिंदी, सी गिरा या फिर डी रागनी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा कालिंदी। तो बी ऑप्शन सही है, यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा कालिंदी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं भाई, कौमुदी का पर्यायवाची शब्द। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द बताना है, किसका? कौमुदी का। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए रोशनी, बी चंद्रहास, सी ज्योति या फिर डी चांदनी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होगा चांदनी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होगा चांदनी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। हमें ये देखना है कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं बताना है, पर्यायवाची नहीं है। और हमारे ऑप्शन ए है आल, बी मिलिंद, सी मधुकर या फिर डी भृंग। और आपका समय शुरू होता है अब। अब यहाँ पर देखेंगे तो भ्रमर यानी भौरे का जो पर्यायवाची होता है वो अली होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया हमें? आली। तो ये हमारा पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आली पर्यायवाची नहीं होगा। तो भौरे का पर्यायवाची मिलिंद, मधुकर, भृंग, भौरा, अली होता है, आली नहीं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, तो यहाँ है क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है, मतलब क्रोध का पर्यायवाची शब्द बताना है। हमारे ऑप्शन क्या है? ए संताप, बी अमर्ष, सी वैमनस्य या फिर डी भीति। और आपका समय शुरू होता है अब। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची होता है अमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अमर्ष, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? अमर्ष होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। हमारे ऑप्शन ए है केशव, बी मोहन, सी राजीव या फिर डी माधव। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना कि यहाँ पर कृष्ण का पर्यायवाची राजीव नहीं है, बाकी केशव, मोहन और माधव कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राजीव जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? बाल, है ना? तो बाल का पर्यायवाची इसमें कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं ए कुंतल, बी अलक, सी केस या फिर डी शिखी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो केस जो होता है, बाल, बाल का जो पर्यायवाची नहीं है वो है शिखी। तो शिखी बाल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। शिखी बाल का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यह भी बताना है आपको। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। और आपके ऑप्शंस हैं ए चक्षु, बी लोचन, सी अक्षि या फिर डी धात्री। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना
कि यहाँ पर चक्षु, लोचन और अच्छी, ये क्या है, ये तो आँख के पर्यायवाची हैं, और धात्री जो है ये आँख का पर्यायवाची नहीं है, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलो फिर इतने क्वेश्चन पे अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की लाइक का जो टारगेट था वो 150 प्लस का है। तो भाई करते रहो, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके कर लेंगे। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिन्होंने शुरू से टेस्ट दिया वो तो इसका आंसर दे देंगे। क्या हो जाएगा, मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। मनोज, मनोज किसका पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन से ए विष्णु, बी ब्रह्म, सी महादेव या फिर डी कामदेव, और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यहाँ पर कौन सा हमारा सही होगा, डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि मनोज क्या किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे भाई आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है। हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है। हमारे ऑप्शन है ए इंद्रा, बी इंद्राणी, सी महाश्वेता या फिर डी भव्या, और आपका समय शुरू होता है अब। तो भैया देखो, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सरस्वती का पर्यायवाची वो होगा महाश्वेता, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सरस्वती का पर्यायवाची याद रखिएगा क्या होता है, महाश्वेता। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके ऑप्शन से ए हिमांशु, बी सुधांशु, सी दिव्यांशु या फिर डी तुहिनांशु, और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो है दिव्यांशु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दिव्यांशु जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से इनमें चार ऑप्शन जो हैं इनमें से कोई एक ऐसा जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या है आपके, ए भूमि, बी अभ्र, सी नभ या फिर डी शून्य। तो इनमें कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है, और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो भाई, यहाँ पर हमको ये पता है कि शून्य, नभ और अभ्र ये आकाश के पर्यायवाची हैं। तो इसका मतलब भूमि यानी कि ए जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। हमें ये बताना है इनमें कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके ऑप्शन से ए है विहंग, ऑप्शन बी दिया गया है खेचर, सी पंछी या फिर डी नग, और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर डी जो ऑप्शन है नग, है ना, नग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विहंग, खेचर और पंछी ये पक्षी का पर्यायवाची है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलो फिर आज के ये 30 क्वेश्चन थे। अभी अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।
ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप जाकर कमेंट बॉक्स में बता दो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का जो लाइक टारगेट था वो 150 प्लस का था। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर और क्लास 6 to 10 की मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर बच्चा लोग, आप लोगों ने इतना काम कर ही लिया होगा, तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।